बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 22 अक्टूबर 2024 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है और आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। आईनी तरमीम के हवाले से एक जानिब तो आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। पार्लिमानी कमेटी बन गई है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस जो है मुमकिन उनका नाम भी आ रहा है सामने, आईनी बेंच के सरबराह का नाम भी सामने आ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जिसमें हुकूमत अब अहम तरीन केसेस के बेंच भी बनाया करेगी और हुकूमत बताएगी कि कौन से जजेस कौन से केसेस सुना करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है और इसका क्रेडिट इस निज़ाम को जाता है, इस हाइब्रिड सिस्टम को जाता है और इस सिस्टम के जो बेनिफिशरीज हैं उन सब को जाता है। इसमें फैसिलिटेशन किस किस ने की, तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड थे, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सब। और एक नामुकम्मल पार्लिमान से जो कानून साजी करवाई गई, आइन में तरामीम करवाई गई, अब वो भी इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। लेकिन इस सब के अंदर 26वीं आइनी तरमीम पास करवाने वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ऐलान कर चुकी हुई है कि जी अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना बनाया तो सड़कों पे आएंगे। ये 1-2 दिन में चीजें वाज़ेह हो जानी है और इस मर्तबा पूरी तैयारी से आएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा महाज खुल चुका है और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने का ख्वाब जो है वो खतरे में है। किस तरह से आज का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसके खद्दोखाल में आपको बता देता हूं। काजी फाइज ईसा साहब के पास चंद घंटे हैं, उन्होंने 3 जज साहिबान के नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड करने हैं और वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। और काजी फाइज ईसा साहब से तो चले ये कौम जो है काजी साहब से छुटकारा हासिल कर ही रही है और काजी साहब जो है वो कश्ती पर बोझ बन गए और उन्हें उतार कर उस बोझ को फेंक दिया गया। और काजी फाइज ईसा साहब से 63A और तमाम तर मामलात तो करवाए गए, लेकिन अब काजी साहब किस्सा पारीना है। और आप जरा 25 अक्टूबर के बाद देखिएगा, जब काजी साहब तारीख का हिस्सा बनेंगे तो काजी साहब जो है उन्हें तारीख क्या सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी, या फिर देखें 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो तारीख किसी को सुनहरे अल्फाज में याद रखती है या तारीख का कूड़ेदान जो है वो उसका इंतजार कर रहा होता है। और तारीख जो है वो बड़ी बेरहम है, ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़ और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल है। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर फारूक एचनाइक और राना अंसार खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। JUI की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तजा इस कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा और इस सब के अंदर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। अब आज का दिन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये ऐलान कर चुकी है कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो फिर निकलेंगे। अब ये याद रखिएगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें 8 वोट्स दरकार होते हैं चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए, जो नया आइन में तरमीम करने के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान का मंजरनामा है। और वो इस वक्त इस सिस्टम के पास और सिस्टम के बेनिफिशरीज और निजाम की जो कठपुतलियां हैं, बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके पास वो नंबर्स पूरे हैं, यानी वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा देंगे और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगाएंगे। फिर उस चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो भी 3 साल हो जाएगी और उसके बाद फिर आईनी। अब इसमें आप ये देख लें कि जस्टिस याहिया अफरीदी 3rd नंबर पे हैं। उनके हवाले से ये बात आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को और इवन मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफी, यहां तक कि हसन अय्यूब ने भी कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो कंप्लीटली आप उसे उन्हें किसी एक कैंप का आप हिस्सा नहीं कह सकते। लेकिन ये याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके तो पर काट दिए गए हैं, जुडिशरी के विंग्स जो है वो क्लिप कर दिए गए हैं ऑलरेडी और चीफ जस्टिस के पर मुकम्मल तौर पे काटे जा चुके हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन यहां पर जो बड़ी वारदात है वो ये है कि आईनी बेंच की सरबराही कौन करेगा। आईनी बेंच की सरबराही के लिए जो इस वक्त नाम आ रहा है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का आ रहा है, जो कि 5वें नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हैं और अहम तरीन जो
जो मैटर करती है ना पोस्ट, वो आईनी बेंच ही है। बाकी तो जो भी केसेस है रूटीन के हैं, सियासी केसेस, आईनी नौयत के केसेस, तो वो बेंच जो है हुकूमत ये इरादा रखती है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ये सरबराही जो है और ये जिम्मेदारी जो है दे दी जाए। और वो क्यों हुकूमत ये चाहती है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब एक तरफ पीटीआई का ऐलान है, तो वहीं दूसरी जानिब अब इस आईनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और अपनी मर्जी से आईनी अदालत जो है वो, और आईनी अदालत ही कह लेना कि आईनी बेंच बना के आपने उसे बाइख्तियार बना दिया। ऑल्दो इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो अनडिफाइंड हैं। अभी बहुत से बहरान जो है उन्होंने सर उठाने, और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें यह नहीं लिखा कि कोई बंदा अगर इनकार कर दे, ये कमेटी का है कि इसे चीफ जस्टिस बनाओ, वो नहीं बनता, तो फिर क्या होगा। अगर इस कमेटी के अंदर 2/3 अक्सरियत जो है वो चली जाए, यानी इसमें पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ आ जाए और किसी के पास अक्सरियत ना हो, तो फिर कौन चीफ जस्टिस होगा। 25 तारीख तक अगर इत्तफाक राय नहीं होता, तो क्या 26 को पाकिस्तान विदाउट चीफ जस्टिस आगे बढ़ेगा? ये सवाल भी अपनी जगह, या काजी कंटिन्यू करेगा? इस हवाले से भी ये नया आइन जो पाकिस्तान का बन चुका है वो इस वक्त खामोश है। तो इसमें लूप होल्स तो बहुत ज्यादा हैं। यूं लग रहा है कि ये आईनी तरमीम जो है करने वालों ने सिर्फ अभी का जो एक छोटा सा पैच है ना, डांग टपाओ पॉलिसी, तो ये जो अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, और वो भी इसलिए क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह से उन्हें ये उम्मीद है कि वो मेरिट पर फैसला करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी वो मेरिट के ऊपर, और जो काजी साहब ने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था इस निज़ाम को, निज़ाम की जो गारंटी थी वो गारंटी हट जाएगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह उस तरह से, और बाकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उस पर सोई हुई सुप्रीम कोर्ट कहीं जाग ना जाए। ये असल इशू है। अब यहां पर इसकी सादा सी मिसाल चीफ जस्टिस वाली ये है कि अब आप ये कह लें, इसका लुबे लुबाब मैं आपको एक जुमले में बता दूं, वो ये है, अगर आईनी तरमीम को आपने समझना है, चीफ जस्टिस की तकर्री को समझना है, कि इलाके के सारे गुंडे, इलाके के सारे ठग और इलाके के सारे बदमाश जो हैं वो मिलकर फैसला करेंगे, उनकी एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर ये फैसला होगा कि इलाके का एसएचओ कौन लगे। तो फिर जो इलाके के शुरफा हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और जो इलाके के अंदर शरीफ लोग हैं, वो फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना फिर, और इलाके में अमन व अमान का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर काम जो है वो होना है। अब यहाँ पर एक तरफ तो वकला जो है अब वो जागने जा रहे हैं, और एक तरफ मैं आपको ये बता दूं कि कराची बार एसोसिएशन ने जहां 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात उठाए हैं, वहीं मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो 4 दिन में रिटायर हो रहे हैं, वो किसी भी किस्म के आईनी बेंचेस बनाने के मामले में कोई किरदार अदा ना करें। यह भी है कि काजी जाते जाते आईनी बेंचेस के अंदर अपना जो वोट है और नया जो एक पार्लिमानी एक नई जो कमेटी बनेगी जजेस, उसमें कहीं काजी साहब अपना काम न जाते जाते, क्योंकि काजी को बड़ा शौक है जाते जाते सारे काम करने का। वैसे तो उनका दिल था 3 साल मजीद रहने का, लेकिन वो तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो इस आईनी तरमीम को पहला बड़ा धचका है, वो गंडापुर साहब का ऐलान नहीं है। उससे भी बड़ी अहम तरीन चीज यह है कि 26वीं आईनी तरमीम पर मुकला जो है, काला कोट जो है वो मुतहर्रिक होने लगा है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हंगामी जनरल हाउस इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है। तमाम मुकला को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई है, और आगे का लाया अमल जो है वो इस सब के अंदर आएगा, और बहुत सी चीजें जो हैं वो अब लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाता है और किस तरह से चीजें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।